नमस्कार मित्रों। कहने के लिए बहुत सारी बातें मन में आती हैं, लेकिन कभी जब सीखने के लिए होता है तो मैं अपना ही उदाहरण सबके सामने रखती हूँ कि मैं कहाँ से सीखती हूँ। तो मेरे सीखने के लिए कई चीज़ें बहुत दूर से या बाहर से नहीं आती हैं। मेरे सीखने के लिए जो मैसेजेस हैं वो मुझे आसपास की चीज़ों से ही या इस नेचर से, इस प्रकृति से ही मिलते हैं कि नेचर में हर एक चीज़ आपको कुछ न कुछ संदेश दे रही है। अब पता नहीं कितने लोग आप मुझसे सहमत होंगे या नहीं होंगे, पर मेरे लिए ये जो प्रकृति है ना, ये एक ऐसी गुरु और शिक्षक है जो आपको हर क्षेत्र से कुछ न कुछ सिखाती है। अब कहें तो ये दुनिया हमारे लिए रास्ता है और ना समझे तो दीवार है, और जिसकी समझ है तो वो इस दीवार को पार करके उस तरफ का नज़ारा क्या है वो देख सकता है। लेकिन वो समझेंगे कैसे? उसके लिए तो हमें उस दीवार को पार करना पड़ेगा। तो वो हिम्मत हम कहाँ से लाएं? बस वो हिम्मत ही हमें जुटानी है। अब मैं अपने उस विषय पे आती हूँ कि मैं कहाँ से सीखती हूँ, और ये सीखने के लिए ये प्रकृति ही मेरे लिए सबसे अच्छी गुरु है। अगर जब कोई मुझसे पूछता है कि आपके गुरु कौन हैं, तो बस मुझे फिर ये लगता है कि इस प्रकृति से अच्छा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। इस प्रकृति में जो भी क्रिएचर, जो भी तत्व विद्यमान है, वो हर एक चीज़ हमें कुछ न कुछ शिक्षा दे रही है। तो जब मुझसे कोई पूछता है कि मैडम आप कहाँ से सीखती हैं, तो मैं कहती हूँ कि मेरे सीखने के लिए ये प्रकृति ही काफ़ी है। और जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रही होती हूँ। ये मेरे विषय की शायद या मेरे पर्सनालिटी की एक बात है कि मैं वो भी सुन पाती हूँ जो सामने वाला मुझसे नहीं कह पा रहा है या नहीं बता पा रहा। हालांकि होता यही है कि वो अपनी सब चीज़ कॉन्शियसली जो वो चाहता है कि मुझे बताए वो बता देता है, लेकिन फिर भी कुछ उलझन रह जाती है, एक दूरी रह जाती है कि वो दूरी कैसे पटे। तो वो दूरी जो है, मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ उतना ही नहीं सुनती जितना कि आप मुझे बता रहे हो, मैं वो भी सुन लेती हूँ, समझ लेती हूँ जो आप मुझे नहीं बता रहे हो। तो यही वो चीज़ें हैं जो मुझे, वो जो उनके गेस्चर हैं, वो मुझे उनको, उनकी बातों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब आता कहाँ से है? इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, इसके लिए कोई शिक्षा नहीं होती है, इसके लिए कोई किताब नहीं आती है। बस ये आपकी कुछ कॉन्शियस और साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जो किसी के मतलब 1-to-1 सेशन में बात करते हुए या वैसे भी टेलीफोनिक बात करते हुए या कुछ भी बात करते हुए हमारे सामने आती है। तो वो जो कोई सामने वाला व्यक्ति है हमसे, जो वो नहीं कह पा रहा है, जिस चीज़ के लिए वो हेजिटेट कर रहा है, मैं उन चीज़ों को भी मुझे लगता है समझ लेती हूँ। अब कोई कितना भी छुपा ले या कुछ भी है, तो हालांकि फिर मेरे को पूछने का तरीका यही रहता है कि आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं यकीन करती हूँ कि वो 100% सही है, ट्रुथ है, लेकिन फिर भी 1% क्या ऐसा भी कुछ है जो आप हेजिटेट कर रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, और हो सकता है कि आपका जो लिंक है, कहीं से जो आपको रेमेडी मिले वो वहाँ से मिल पाएगी, उसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है। अब जो जो मेरे मन में एक इस चीज़ को जोड़ते हुए बात आ रही है
वो ये है कि हम सिर्फ उतने ही नहीं हैं जितना कि हम दूसरों को दिखाते हैं। उसके अलावा भी हम बहुत कुछ हैं जो हम लोगों को चाहते नहीं कि हम दिखाएं, पर जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि 80% आप वही हो जो आप नहीं बताना चाहते हो। उसको स्वीकार करने के लिए मैं कहूँगी बहुत बड़ा एक बहुत साहस चाहिए उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए। मुझे लगता है कि ऐसा करेज बहुत ही कम लोगों में आ पाता है। तो वही जो मैं समझाना चाह रही हूँ, बात ये है कि हम मतलब दूसरों की चीज़ें हम देख पाते हैं और हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले में ये कमी है, ये कमी है। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई भी आईना नहीं बना है जो खुद की कमियों को देख पाए और देख कर फिर उनको रेक्टिफाई कर पाए। सबसे ज़्यादा जो फियर रहता है वो यही स्वीकारने में होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं किसी से कुछ कहती हूँ कि दिस हैज़ टू बी डन और दिस हैज़ टू बी रेक्टिफाई, ये ठीक होना चाहिए, तो कहते हैं लोग मुझ में तो कोई कमी नहीं है। और बस मैं कहती हूँ यहीं पर कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो स्वयं से झूठ बोलकर एक जो व्यक्तित्व के ऊपर जो सामाजिक चीज़ों की चादर है वो लपेट के चल रहा है कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक चीज़ों की जो एक चादर है वो एक कि हाँ कि आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक सही वर्ड उसके लिए ये होता है कि एक संस्कारी बच्चा या संस्कारी इंसान ऐसा होता है। तो वो जो संस्कारों की चादर है ना, जो हमें कहाँ कहाँ से मिली है, चाहे वो फैमिली से है, फ्रेंड्स से है, समाज से है, वो सब हमने अपनी चारों तरफ लपेटी हुई है। बट मैं मानती हूँ कि इन सब चीज़ों की जो शर्ट और चादर आपने पहन रखी है, उसके इस शर्ट के अंदर कोई ज़रूर तड़प रहा है, बहुत परेशान है, वो चाहता है कि मैं ये सब चीज़ उतार के फेंक दूँ। और ऐसा ही साहस शायद किसी में नहीं आ पाता है। हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, पर खुद को नहीं देख पाते हैं। और यही जो तड़प होती है, यही जो चाहत होती है, आदमी को तोड़ रही होती है। और जब सामने कोई ऐसा व्यक्ति पड़ जाता है तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसका व्यक्तित्व उसको आकर्षित करता है। लेकिन ये चीज़ें आप में भी हैं, आप भी ऐसे हो। लेकिन वही मैं कहती हूँ कि संस्कारों की चादर आपने जो ओढ़ी हुई है, पहनी हुई है, उसके चलते आपने अपने आप को इतना सप्रेस कर लिया है, इतना दबा लिया है कि आप अपने रियल सेल्फ, ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो। व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट, वो आप कह ही नहीं पाते। और कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत डेयरिंग होना पड़ेगा, जिसको मैं कहती हूँ कि हार्ट डेयरिंग। आपको अपना दिल फाड़ देने वाला साहस चाहिए। और ऐसा आप किसी को अपने नियर पाते नहीं, कितना भी करीबी आपका कोई हो, इवन आपका कोई करीबी इतना मित्र हो। और बहुत सारे रिलेशनशिप से हम लोग सराउंडेड होते हैं, लेकिन उन रिलेशनशिप में भी आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। व्हाट यू आर क्राइंग फॉर, व्हाट यू आर डाइंग फॉर, वो नहीं कह पाते हो। तो जिस दिन किसी में ये खुद को समझने के लिए, और मैं कहती हूँ कि जिस दिन खुद को समझना होता है ना, तो खुद के ही शेल को तोड़ना पड़ता है। वो शेल क्या है? वो जो शर्ट हमने पहनी है, जो हमने संस्कारों की चादर पहनी है, उसको रिमूव करके एक दिन बिल्कुल कहूँगी कि जैसा हमें परमात्मा ने भेजा था, वैसे होके अपने आप को हम देख नहीं पाते हैं। या कोई आपको दिखाने की कोशिश करता है तो वो आपके लिए आईना बन जाता है। और शायद इसी टॉपिक को लेके मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि आईना क्या है।
आई ना, जो हम, अब मैं उसको बार बार नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बस फिर मुझे लगता है कि हम अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हमें वो ट्रिक्स और टेक्निक नहीं पता कि हम खुद को कैसे बयां करें, हमारा वो ट्रू सेल्फ कैसे बाहर आए, क्योंकि हमें जो बचपन से सिखाया गया है कि ऐसा ऐसा। बट टू बियॉन्ड दैट यू आर ए वेरी, मैं कहूँगी, काइंड काइंड पर्सनालिटी और काइंड पर्सन आप ये हो, या आप बड़ी कंपैशनेट हो, बट उस कंपैशन को भूल के आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद से मिलते हो ना, वो मासूम सा बच्चा आपके अंदर से पुकार रहा होता है कि मुझे देखो, मुझे जानो। बस शायद इतनी सी ही बात है, कि खुद को उतनी ही खूबसूरती से समझो। आपको एक ही लाइफ मिली है, उसको बहुत ही ईमानदारी से, सहजता से, प्रेम से ऐसे ही जियो। आँखों में आंसू किसी अभाव से नहीं होने चाहिए, आँखों में आंसू किसी भाव से होने चाहिए, किसी के लिए होने चाहिए, किसी की मदद के लिए होने चाहिए, किसी के प्रेम के लिए होने चाहिए। अभाव से नहीं, भाव से। बस अपने आप को जानो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, यही है। और हर इंसान बहुत खूबसूरत है, और मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैं शरीर की और इस चेहरे की, इस पर्सनालिटी की बात नहीं कर रही हूँ जो हमें बहुत सारे अलग अलग लोगों ने दी है। मैं कुछ और बात कर रही हूँ जो आपके यहाँ बैठता है, वो बहुत खूबसूरत है। और वो खूबसूरत इसलिए है क्योंकि वो खुद एक प्योर कॉन्शियसनेस है जिसको हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं। धन्यवाद।